हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाजिर हूँ आपके लिए लेकर हाल ही में रिलीज हुई हॉलीवुड मूवी रेड नोटिस। मूवी स्टार्ट करने से पहले आप सबसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी दबा दें। इससे चैनल को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे मूवी को स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हमें बताया जा रहा होता है कि एंटनी और क्लियोपेट्रा के दर्द भरे प्यार की कहानी तो सभी जानते हैं, पर बहुत कम लोग हैं जो क्लियोपेट्रा के तीसरे अंडे का रहस्य जानते हैं। अपनी शादी के दिन माँ कैंटिनी ने रत्नों से भरे वो 3 अंडे क्लियोपेट्रा को तोहफे में दिए। सबको यही लगता है कि ये सिर्फ एक कहानी है, पर 1960 में एक किसान को 3 में से 2 अंडे मिले। कहा जाता है कि वो तीसरा अंडा मिलते ही कहीं खो गया और आज तक उसका पता किसी को नहीं चला। फिर हम आगे देखते हैं कि 3D प्रिंटर में उसी अंडे की एक कॉपी बनाई जा रही होती है। उस अंडे की नकल क्यों और किस लिए बनाई जा रही होती है ये मूवी में हमें आगे पता लगेगा, तो बने रहिए मूवी के साथ। फिर हम रोम में पुलिस की कार को देखते हैं जो कि एक म्यूजियम की तरफ जा रही होती है। तो हम एजेंट जॉन हार्टली और ऑफिसर दास को देखते हैं जो कि उस म्यूजियम पर जाते हैं और वहाँ के मैनेजर को कहते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा आर्ट थीव नोलन बूथ इस अंडे को चोरी करने वाला है। तो वो मैनेजर कहता है कि तुम्हें ये सब कैसे पता। तो जॉन हार्टली कहता है कि ये जानकारी हमें बिशप से पता लगी। फिर वो सब लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर वो बेशकीमती अंडा रखा हुआ था। तो वहाँ का मैनेजर कहता है कि आप लोग क्या कह रहे थे कि अंडा चोरी हो चुका है। तब जॉन हार्टली कहता है कि तुम्हारे इस कमरे में थर्मल सेंसर तो जरूर होंगे। फिर वो थर्मल सेंसर की मदद से उस अंडे को स्कैन करने लग जाता है और कहता है कि इस अंडे में गोल्ड की मोटी परत जमी हुई है जो कि थर्मल सेंसर की वजह से रेड शो होना चाहिए था, पर ये ब्लू शो हो रहा है। फिर वो एक बच्चे से उसकी कोल्ड ड्रिंक को ले लेता है और उस अंडे पर डालता है जिससे कि वहाँ पर केमिकल रिएक्शन होता है और वो अंडा पिघलने लगता है। सबको पता लग जाता है कि अंडा चोरी हो चुका है। तो ऑफिसर दास वहाँ के म्यूजियम को सीज करने को कहती है। तो नोलन बूथ वहाँ से भागने लगता है तो जॉन हार्टली उसका पीछा करता है। तो नोलन बूथ वहाँ के सभी गार्ड्स और ऑफिसर को चकमा देकर भाग रहा होता है। तो तभी जॉन हार्टली वहाँ पर आता है और उसे पकड़ लेता और कहता है कि उस अंडे को मेरे हवाले कर दो। तो नोलन बूथ कहता है कि मैं कैसे मान लूं कि तुम एक पुलिस वाले हो, तुम तो रोम के हो ही नहीं, तुम तो एक अमेरिकन हो। तभी वहाँ पर ऑफिसर दास आ जाती है और नोलन बूथ उनको चकमा देकर वहाँ से भागने लगता है, पर ऑफिसर जॉन हार्टली उसको धक्का देकर वो दोनों म्यूजियम से नीचे गिरने लगते हैं। तो बूथ वहाँ से बचकर भागने लगता है और एक आदमी का स्कूटर लेकर वहाँ से निकल जाता है। तो जॉन हार्टली एक कार लेकर उसका पीछा करने की कोशिश करता है। तभी वहाँ पर एक ट्रक आता है और उसकी कार को ठोक देता है और नोलन बूथ उस अंडे को चोरी कर वहाँ से फरार हो जाता है। फिर अगले सीन में हम नोलन बूथ को देखते हैं जो कि बोट में अपने सीक्रेट हाउस पर आता है। वहाँ पर एजेंट जॉन हार्टली ऑफिसर दास के साथ वहाँ पहले से होता है। हार्टली कहता है कि मैं तेरे बारे में सब कुछ जानता हूँ, तूने 6 साल की उम्र से ही चोरी करना स्टार्ट कर लिया, तेरा बाप एक पुलिस वाला था, तुझे लगता है कि तू दुनिया का सबसे बड़ा आर्ट थीफ है, पर तू नहीं है। फिर ऑफिसर दास उसे गिरफ्तार कर लेती है और उसके चुराए हुए अंडे को सेफली एक वैन में संभालने को कहती है। हार्टली उसे वैन में रख देता है और वहाँ पर बिशप भी होती है जो कि इस अंडे को नकली अंडे से बदल देती है। फिर अगले सीन में हम जॉन हार्टली को एक बार में देखते हैं। वहाँ पर ऑफिसर दास आती है और हार्टली से कहती है कि तुम जा रहे हो। तब वो बैग से उसी अंडे को बाहर निकालती है और हाथ से छोड़ देती है। वो अंडा जमीन पर गिरने के कारण टूट जाता है। तो दास कहती है मैं तुम पर कैसे भरोसा कर लूं, तुम तो मुझे कुछ घंटे पहले ही मिले हो, वो भी एक यूएस गवर्नमेंट के लेटर के जरिए। और जब मैंने FBI में कॉल करके तुम्हारे बारे में पता किया तो उन्हें तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं पता। वो कहती है कि तुमने मुझे धोखा दिया है, तुम्हें अंडर अरेस्ट किया जाता है। फिर पुलिस वाले जॉन हार्टली को गिरफ्तार कर लेते हैं। फिर हम जॉन हार्टली को रशिया की खुफिया जेल में देखते हैं जहाँ उसे उसी सेल में रखा जाता है जहाँ नोलन बूथ को रखा हुआ था। फिर वो अगले दिन खाना खाते हुए आपस में बातें करते हैं जहाँ नोलन बूथ उसे कहता है कि बिशप ने अच्छी चाल चली, उसने पहली बार में अपने कॉम्पिटिटर और अपने इन्वेस्टिगेटर को रास्ते से हटा दिया। वो उसे ये भी बताता है कि इजिप्शियन बिलियनियर को वो तीनों अंडे चाहिए अपनी बेटी की शादी से पहले। पता है उसकी बेटी का नाम क्या
है क्लियोपेट्रा और दूसरा अंडा सोटो वोचे के पास है जो कि वेलेंसिया में उसके घर पर रखा हुआ है और कहता है कि अगर यहाँ किसी को भी पता लगा कि तू पुलिस वाला है तो ये रशियन सांड तुझे छोड़ेंगे नहीं। फिर वो खड़ा उठता है और जोर जोर से कहने लगता है कि ये पुलिस वाला नहीं है। तभी सामने से एक आदमी वहाँ पर आता है और जॉन हार्टली के साथ लड़ाई करने लग जाता है। वो उसे लात और घूंसे मारता है। तभी वहाँ पर भगदड़ मचती है और वहाँ पर गार्ड्स आते हैं और उनको छुड़ाकर उनके सेल में डाल देते हैं। तब वहाँ पर कुछ गार्ड्स आते हैं और उन दोनों को पकड़कर ऑफिस में लेकर आते हैं जहाँ पर बिशप होती है। बिशप जॉन हार्टली से कहती है कि मैंने पहले तो तुम्हारे अकाउंट में $80 लाख डाले और फिर कुछ हैकिंग ट्रिक्स की मदद से दास की कॉल का क्रॉस कनेक्शन किया और तुम बन गए बिना वजह के कैदी। और उन्हें यह भी कहती है कि अगले 48 घंटों में मेरे पास दूसरा अंडा भी होगा। तो हार्टली कहता है अगर तुम्हें दूसरा अंडा मिल भी गया तो तीसरा अंडा तुम्हें कभी नहीं मिलेगा क्योंकि उसका पता किसी को नहीं है। तो बिशप कहती है क्या तुम्हें तुम्हारे पार्टनर ने कुछ नहीं बताया, उसे तीसरे अंडे का पता है। और बिशप बूथ को एक ऑफर देती है कि तुम्हें इस जेल से आजादी मिलेगी और हिस्से में 10%। पर बूथ अंडे के बारे में उन्हें बताने से मना कर देता है जिससे कि वहाँ पर बिशप कहती है कि कोई बात नहीं, जेल में कुछ टाइम रहोगे तो तुम्हारी अकल ठिकाने आ जाएगी और हम जब दोबारा मिलेंगे तो ये ऑफर 5% का होगा और वहाँ से चली जाती है। फिर वो अगले दिन वहाँ से भागने का प्लान बनाते हैं जहाँ हार्टली बूथ से कहता है कि मैं बिशप को पकड़कर उसे जेल में डाल दूंगा और अपनी बेगुनाही साबित करूंगा। उसके जेल में जाते ही दुनिया का सबसे नंबर 1 आर्ट थीफ तू होगा, इसलिए मेरी मदद कर। कल सोडो वोचे के यहाँ एक पार्टी होने वाली है और बिशप वहाँ जरूर आएगी और हम उसे पकड़ लेंगे, पर उससे पहले हमें यहाँ से निकलने के बारे में सोचना होगा। फिर जब वो रात को सोते वक्त आपस में बातें कर रहे होते हैं तो बूथ कहता है कि उस दिन जो तुमने मेरे बारे में कहा वो तुम्हें कैसे पता। मेरा बाप एक पुलिस वाला था। जब मैं 8 साल का था तो उनकी एक घड़ी चोरी हो गई। उन्हें लगा कि ये मैंने किया है पर वो मैंने नहीं किया था। उसके बाद उन्होंने मुझसे बात करना बंद कर दिया, ना ही क्रिसमस पर ना ही मेरे बर्थडे पर। फिर जब एक दिन हम टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे तो मैंने उनके हाथ पर वही घड़ी देखी और उस दिन उन्होंने मुझसे कहा कि स्कूल में तुम्हारा दिन कैसा रहा, पर मैं कुछ नहीं बोला। उन्होंने मुझसे एक बार भी सॉरी नहीं कहा। तो हार्टली कहता है डैड्स ऐसे ही होते हैं, मेरे डैड एक ठग थे। फिर अगले दिन वो दोनों वहाँ से भाग रहे होते हैं जहाँ बूथ ग्लिसरीन से भरे उस साबुन को एक केमिकल में मिलाता है और उसे मशीन के अंदर डालकर स्टार्ट कर देता है जिससे कि केमिकल रिएक्शन होता है और बहुत बड़ा धमाका होता है। धमाके के कारण वहाँ पर काफी सारे गार्ड्स आ जाते हैं और उन दोनों पर हमला कर देते हैं जहाँ हार्टली और बूथ उन गार्ड्स को पीट कर वहाँ से निकल जाते हैं। फिर वो एक दरवाजे के सामने आते हैं तो हार्टली कहता है कि ये बिना की कार्ड के नहीं खुलेगा, पर बूथ के पास वो की कार्ड पहले से होता है जो कि उसने उस वक्त गार्ड से ले लिया था जब हार्टली और रशियन की वजह से वहाँ पर भगदड़ मची थी। फिर वो दोनों वहाँ से बाहर आकर दरवाजे को लॉक कर देते हैं और जेल के किनारे से होते हुए जेल के बाहर आ जाते हैं जहाँ कुछ गार्ड उन पर गोलियां चला रहे होते हैं। तो हार्टली बूथ को वहाँ से जाने को कहता है और खुद उन गार्ड्स को रोक रहा होता है। तभी एक गार्ड हार्टली पर आरपीजी से हमला कर देता है और वो पुल टूट जाता है, पर हार्टली को कुछ नहीं होता और वो पुल के किनारे को पकड़कर बच जाता है। वो जैसे तैसे करके वहाँ से ऊपर आता है और हेलीकॉप्टर में बैठ जाता है और बूथ उस हेलीकॉप्टर को उड़ा रहा होता है कि तभी वो गार्ड उन पर दोबारा आरपीजी से हमला कर देता है, पर हार्टली तभी हेलीकॉप्टर का दूसरा दरवाजा खोल देता है और वो मिसाइल हेलीकॉप्टर के आर पार हो जाती है, पर उनके हेलीकॉप्टर को कुछ नहीं होता और उनकी जान बच जाती है और वो हेलीकॉप्टर लेकर वहाँ से भाग जाते हैं। फिर अगले सीन में हम बिशप को देखते हैं जिसने इंटेलिजेंस के एक आदमी को बंदी बना रखा होता है और उसका कंप्यूटर यूज करके अपनी आइडेंटिटी छुपा रही होती है और ऑफिसर दास को ये भी बता देती है कि हार्टली और बूथ जेल से फरार हो चुके हैं। कि तभी वो आदमी अपनी टेबल के नीचे रखा फूट अलार्म बजा देता है और बाहर से एक गार्ड अंदर आता है। बिशप उसे जोर से मारती है और वो जमीन पर गिरने के कारण बेहोश हो जाता है और बिशप उस आदमी को धमका कर वहाँ से चली जाती है। फिर हम बूथ और हार्टली को देखते हैं जहाँ बूथ का फ्रेंड उन्हें प्लेन लेकर लेने आता है और वो दोनों प्लेन में बैठ जाते हैं जहाँ बूथ हार्टली को अपना आगे का पूरा प्लान बताता है कि हमें सोडो वोचे के बेडरूम में जाना है और फिर रीडिंग रूम में हमें वो दरवाजा मिलेगा जिसके अंदर वो वाइब्रेनियम का मजबूत दरवाजा है जिसे न ड्रिल करके खोला जा सकता है और न ही बॉम्ब से उड़ा सकते हैं और वो दरवाजा एक ही आदमी के आवाज और उसके चेहरे से खुलता है, वो है सोडो वोचे। तो हार्टली कहता है कि हम ये कैसे करेंगे, तो बूथ
बताता है हमारे पास है फेक टेक्नोलॉजी, बस हमें सोडोवोचे का फोन और उसका फिंगरप्रिंट चाहिए होगा क्योंकि उसके फोन में वो पासवर्ड है जिससे कि ये डोर खुलेगा और वो पासवर्ड हर 6 मिनट में रिन्यू होता है। फिर हम वेलेंसिया में सोडोवोचे के घर को देखते हैं जहाँ पर पार्टी चल रही होती है। वहाँ पर बूथ और हार्टली भी आए हुए होते हैं। हार्टली को वहाँ पर बिशप दिखती है तो वह बिशप के पास जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें गिरफ्तार करके अपनी बेगुनाही साबित करूंगा। तो बिशप वहाँ से जाने लगती है तो हार्टली उसे पकड़ लेता है और उसके साथ डांस करने लग जाता है। ये देखकर सोडोवोचे को काफी ज्यादा जलन होती है और वो वहाँ पर आता है और उन्हें रोक लेता है। तो हार्टली उसको धक्का देता है और उसका फोन को चुरा लेता है। बूथ कहता है कि हमें उसका फिंगरप्रिंट मिल गया, अब वहाँ से फटाफट निकल, और उसे लेकर बाथरूम की तरफ जाता है जहाँ पर बूथ सीसीटीवी को हैक करता है और वहाँ की गार्ड्स की पोजीशन बदल देता है और उस कमरे में पहुंच जाता है जहाँ पर वो वाइब्रेनियम वाला दरवाजा रखा हुआ था। वो दोनों उस दरवाजे को खोल देते हैं और अंदर चले जाते हैं। वहाँ पर बिशप भी होती है तो बिशप कहती है कि यहाँ अंदर आने का एक शॉर्टकट दरवाजा भी था। तब बिशप और हार्टली और बूथ की आपस में फाइट होने लग जाती है। बिशप उन दोनों पर भारी पड़ रही होती है। तभी वहाँ पर सोडोवोचे आ जाता है और बूथ और हार्टली को पकड़ लेता है क्योंकि बिशप ने सोडोवोचे के साथ इनाम की रकम 50-50 बांटने की डील की थी। सोडोवोचे हार्टली और बूथ को पकड़कर एक जगह पर लाता है और उन दोनों को बांध देता है जहाँ बिशप बूथ से सारी सच्चाई उगलवाने के लिए हार्टली को टॉर्चर करती है क्योंकि बूथ को पता था कि वो तीसरा अंडा कहाँ रखा हुआ है। बूथ पहले तो उन्हें कुछ नहीं बताता पर वो बाद में उन्हें बता देता है कि वो अंडा इजिप्ट के एक पिरामिड में है। फिर बिशप और सोडोवोचे ड्रिंक करते हैं जहाँ बिशप ने सोडोवोचे के ड्रिंक में बेहोशी की दवाई मिलाई थी जिससे कि सोडोवोचे बेहोश हो जाता है और बिशप वहाँ से चली जाती है। फिर हार्टली और बूथ अपनी हथकड़ियां खोलकर वहाँ से भागने लगते हैं तो सोडोवोचे को होश आ जाता है और वो गन लेकर उनके पीछे पड़ जाता है। वो दोनों सीढ़ियां चढ़कर एक मैदान में आ जाते हैं जहाँ पर एक सांड उन पर हमला कर देता है। वो दोनों वहाँ से भागते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। फिर हम उन दोनों को एक ट्रेन में देखते हैं जहाँ हार्टली बूथ से कहता है कि बहुत हो गया, अब मुझे उस अंडे के बारे में बताओ, और उसे ट्रेन से बाहर धक्का देने की धमकी देता है। हार्टली कहता है कि मेरा बाप एक ठग था और मैं बन गया एक पुलिस वाला, तेरा बाप था एक पुलिस वाला और तू बन गया एक चोर, मैं तेरी फिर से मदद करूंगा दुनिया का नंबर 1 आर्ट थीफ बनने में। तो बूथ उसे तीसरे अंडे की सारी सच्चाई बता देता है और कहता है कि मैंने बिशप से झूठ कहा था। अप्रैल जब 1945 में रेड आर्मी दरवाजे तक पहुंच गई तो नाजिस का खेल खत्म हो गया था। तब एक बंदा था रूडोल्फ साइक जो कि हिटलर का एक आर्ट डीलर था। वो 4 टन के 16 कंटेनर लेकर निकला जिनको बस मशीन पार्ट कहा जा रहा था। काफी वक्त तक कुछ लोगों ने उस अंडे को ढूंढने की कोशिश की जिसमें से एक मेरे डैड भी थे। उनकी मौत के बाद जब मैंने उनके कबाड़ में उनका कुछ सामान देखा तो मुझे वही घड़ी मिली। मैंने उस घड़ी को तोड़ा तो उसके अंदर मुझे उस तीसरे अंडे की लोकेशन मिली। फिर वो दोनों साउथ अमेरिका आ जाते हैं और मैप की मदद से उस लोकेशन पर पहुंच जाते हैं जहां पर उन्हें आना था। वहां पर उन्हें कुछ भी नहीं मिलता तो हार्टली बूथ पर गुस्सा हो जाता है और उस मैप को फाड़ देता है और कंपास को जोर से जमीन पर मारता है। कंपास को जोर से जमीन पर मारते ही वहां पर कुछ चीज आवाज आती है तो वो लोग वहां पर की मिट्टी हटाते हैं तो उन्हें वो बंकर मिलता है। वो लोग उस बंकर को खोलते हैं और अंदर चले जाते हैं जहां पर उन्हें एक दरवाजा मिलता है। तो बूथ अपने डैड की वही घड़ी वहां पर लगाता है जिससे कि वो दरवाजा खुल जाता है क्योंकि वो घड़ी उस दरवाजे को खोलने की चाबी थी। वो दोनों अंदर आते हैं तो वहां पर उन्हें काफी सारा सामान मिलता है जो कि काफी एंटीक और एक्सपेंसिव होता है। बूथ को वहां पर वो अंडा मिल जाता है। तभी वहां पर बिशप आती है और उन दोनों पर गन तान देती है और बूथ से वो अंडा लेने लग जाती है। तभी वहां पर ऑफिसर दास आती है और उन पर गोलियां चलाने लग जाती है। फिर वो लोग पुरानी मर्सिडीज कार लेकर सुरंग से भाग रहे होते हैं तो ऑफिसर दास उनके पीछा करती है और उन पर गोलियां चला रही होती है। इन सारी मुठभेड़ के बाद सामने एक झरना होता है और उसके नीचे एक खाई होती है और उनकी कार सीधा पानी में गिर जाती है। बूथ अंडे को सही सलामत बाहर निकाल लेता है पर उसे बिशप और हार्टली नहीं मिलते तो वो अंडे को एक जगह पर रख कर हार्टली को ढूंढने के लिए पानी में जाता है और उसे जोर से आवाज लगा रहा होता है पर हार्टली पानी के बाहर ही होता है और बूथ से कहता है कि तुम्हें मेरी फिक्र हो रही थी इसीलिए तुम पानी में मुझे ढूंढने के लिए जा रहे थे। तब पानी से बिशप भी बाहर आती है तो बूथ कहता है कि मैं तुम्हें कब से ये कहना चाहता था कि चेकमेट, मैं जीत
जीत गया। मुझे तो ना ही पैसों की पड़ी है ना ही अंडों की, मुझे तो बस इस चेहरे की पड़ी है, बत्ती गुल और बेइज्जती फुल। और अब ये मेरा दोस्त तुम्हें जिंदगी भर के लिए सलाखों के पीछे डाल देगा। तो हार्टली उसको गिरफ्तार करने के बजाय उसे किस कर लेता है। और यहाँ पर हमें मूवी का सबसे बड़ा सस्पेंस रिवील होता है कि हार्टली और बिशप शुरू से ही पार्टनर्स थे। हार्टली कहता है कि मैंने शुरू से ही ये ढोंग तुम्हारा भरोसा जीतने के लिए किया ताकि तुम मुझे तीसरे अंडे का लोकेशन दे दो। मुझे लगा कि तुम ये मेरा नाटक पकड़ लोगे, पर ऐसा नहीं हुआ, तुम तो हमें खुद ब खुद यहाँ लेकर आ गए। फिर वो दोनों बूथ को बंदूक दिखाकर उसे पेड़ पर बांध देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। फिर हम इजिप्ट में उस बिलियनर को देखते हैं जिसकी बेटी की शादी हो रही होती है। वो कहता है कि मैंने अपनी इकलौती बेटी क्लियोपेट्रा के लिए वो महंगा गिफ्ट मंगाया जो कि किसी के पास नहीं है। आखिर 2000 सालों के बाद वो तीनों अंडे एक साथ दिखाई देंगे। तब क्लियोपेट्रा खड़ी उठती है और अंडों को देखकर खुश होती है। तभी वहाँ पर परफेक्ट सॉन्ग बजने लगता है और वहाँ पर एड शीरन आया हुआ होता है। क्लियोपेट्रा उन अंडों से ज्यादा एड शीरन को देखकर खुश होती है। तभी वहाँ पर इंटरपोल पुलिस आ जाती है और ऑफिसर दास उस बिलियनर को गिरफ्तार कर लेती है कि गैर कानूनी चीजों को खरीदना और उसकी स्मगलिंग करवाना गैर कानूनी है। और बिशप और हार्टली वहाँ से चले जाते हैं। फिर हम 6 महीने बाद सर्दिनिया में हार्टली और बिशप को एक साथ देखते हैं। तो वहाँ पर भूत आता है। तो हार्टली कहता है कि हमें लगा कि तुम हमें जल्दी ढूंढ लोगे। तो भूत कहता है मैं तो कल से यहाँ पर हूँ, अब मेरी कहानी सुनो। जब ऑफिसर दास मुझे पकड़ने आई तो मुझे ऐसी जगह भेजने वाली थी जो कि काफी ज्यादा बदतर थी। तब मुझे याद आया कि मैं तो टैलेंटेड हूँ और कहीं से भी भाग सकता हूँ। मैं गलतियों को माफ कर देता हूँ पर गलतियों को भूलता नहीं। मेरी स्टोरी की हैप्पी एंडिंग अभी बाकी है। तुमने तीनों अंडों को बेचकर 30 करोड़ अंदर किए और बिलियनर को डबल क्रॉस किया। मैंने तुम्हारे सिक्योर अकाउंट की डिटेल ऑफिसर दास को दे दी है जो कि इतना भी सिक्योर नहीं है। ऑफिसर दास उनके अकाउंट से सारे पैसे निकाल लेती है। भूत कहता है कि मैंने तुम्हारी लोकेशन की डिटेल ऑफिसर दास को दे दी है, वो किसी भी वक्त यहाँ पहुँचने वाली होगी। मैं एक नया काम लाया हूँ, रिस्क भी डबल और पैसा भी डबल। इस बार ये काम 3 चोरों को करना होगा। तो हार्टली उसके साथ काम करने के लिए मना कर देता है। तो बिशप उसे समझाती है कि हम कंगाल हो चुके हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं है, हमें ये काम करना ही होगा। तो वो भूत से पूछती है कि इस बार हमें क्या चुराना है। तो भूत उन्हें इशारों से बताता है। तब ऑफिसर दास वहाँ पर पहुँच जाती है पर वहाँ पर कोई भी नहीं होता। फिर हम उन तीनों को एक जगह पर देखते हैं और ऑफिसर दास उनके खिलाफ रेड नोटिस निकाल देती है और यहाँ पर ये मूवी एंड होती है। आई होप कि यह मूवी आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी। तो लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।